हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले भाई हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनके फंक्शंस क्या और ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज आर द एक्सचेंज दैट प्ले पिवटल रोल इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ क्या करते हैं? इकोनॉमी और कॉमर्स और इंडस्ट्री डेवलपमेंट में काम करते हैं। ये एक्सचेंज होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं, और इन्हीं एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हमारी इक्विटी सेल और बाय आउट होती है। द प्राइमरी मार्केट फॉर न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर लिस्टेड कंपनीज विच आर गोइंग टू पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम्स। द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटी एक्टिविटी ट्रेड ऑलरेडी इशू सिक्योरिटी। ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स को बाय और सेलर्स ट्रेड करते हैं। वहीं अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट कंस्टिट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये वो होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं और मदद करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म टू बाय और सेल आउट द इक्विटी। वही फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोवाइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, safety of transactions, spreading equity curve, provide scope for speculation, contribution to economic growth, all are done by the stock exchange। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में बेसिकली जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं देयर आर टू स्टॉक एक्सचेंज दैट आर BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर की बात करें उन स्टॉक एक्सचेंज तो भाई सबसे पहले क्या है? ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग डिफाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें हमारे बेसिकली मोर देन 8 to 10 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसमें हम एक ब्रोकर को फाइंड करते हैं, देन सिलेक्ट अ ब्रोकर, ओपन डीमेट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी, देन वी डिस्कस भाई यहाँ पे प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर के बाद क्या होता है? यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है हमारा ऑर्डर। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है? हमारे को यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। उसके बाद हमारे को यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद हमारी सेटलमेंट हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर ये एस्टेब्लिश की गई है। इसका पर्पज़ क्या है? फ्री ट्रांसफिलिटी ऑफ सिक्योरिटी विद स्पीड एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी, कि भाई ईजिली ट्रांसफ़र हो सके सिक्योरिटीज़। और ये डिपॉजिटरी का काम होता है कि भाई आपके स्टोर करके रखना सिक्योरिटीज़ को। देन वे डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर इशू की जाती है। इट हैज़ नो पेपर वर्क, भी इसका काम होता है कि कोई पेपर वर्क ना हो डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शंस में, मोबिलिटी में, और स्टोर करती है हमारी सर्टिफिकेट को। बेसिकली 2 डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। डिपॉजिटरी के रिलेटेड अगर हम टर्म्स की बात करें तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल बैंक्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, जो कि डिपॉजिटरी के बिहाफ पे काम करते हैं। बेनिफिशियल ओनर्स हो सकते हैं और इशूज़ हो सकते हैं। इशूअर्स दैट इशूज़ द सिक्योरिटीज़। वहीं अगर फंक्शंस की बात करें डिपॉजिटरी तो डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि इसमें फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। रीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ आल्सो पार्ट ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट। प्रोसीजर क्या है इसका? सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। ये सबमिट द सर्टिफिकेट टू DP। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं। फिर आपको अमाउंट ऑफ शेयर्स क्रेडिट नंबर मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने सिक्योरिटीज़ को, फिजिकल सिक्योरिटी को डिजिटल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द अकाउंट दैट इज क्रिएटेड विथ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स। देन टाइप ऑफ ऑपरेशन एज ए स्टॉक एक्सचेंज। भाई ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? भाई ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जॉबर्स होते हैं, बियर्स और बुल्स होते हैं। बियर्स जो कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जब फ़ायदा आता है, जब मार्केट ऊपर जाती है, उन बुल्स को, एंड बियर्स को इसका रिवर्स होता है। ऐसी न्यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।